नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द कंपटीशन वर्ल्ड में। आज एक नए टॉपिक को देखते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत, जिसके 150 वर्ष पूरे होने पे उसके उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई और उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, जिसे हम जानते हैं कि इसकी रचना जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, जिनका नाम हम पहले से जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। उन्होंने वंदे मातरम का रचना किया था, जिसको दो भाषाओं में बंगला एवं संस्कृत भाषा में उन्होंने किया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की थी। यह गीत संस्कृत और बांग्ला का मिश्रित लेख है। इसे बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल किया गया। वंदे मातरम शब्दों का अर्थ है कि हे माँ, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। इसका तात्पर्य, हे माँ का तात्पर्य है भारत माँ। इसकी भूमिका को हम देखते हैं, जिसकी हमने आपको पहले अभी बताया है कि ये हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसकी रचना की गई थी। तो हम स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे हमारे देश के क्रांतिकारियों की कुछ फोटो लगाई गई है। तो यह गीत जो है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान क्रांतिकारियों और देशभक्तों का नारा बन गया था। वंदे मातरम नारे से ही 1905 के बंग भंग आंदोलन में लोगों में एकता और का जोश आया या उत्साह आया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इसे देशभक्ति का प्रतीक बताया। इस गीत को गाते हुए अनेक क्रांतिकारी, जैसे हमने आपको अभी स्क्रीन पे बताया, इन्होंने या तो इनकी फांसी हो गई, जेल चले गए, ये शहीद हो गए। इसका जो है राष्ट्रीय गीत का संवैधानिक जो है मान्यता देखते हैं, या इसको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में जो हमारे संविधान ने मान्यता दिया, उसके बारे में भी देखते हैं कि संविधान में मान्यता का मतलब है कि हम उस मान्यता को मानने के लिए बाध्य होते हैं। जो भी चीज़ें हमारे संविधान में मान ली जाती है, उसके द्वारा, संविधान के द्वारा मान्यता दी जाती है, उसको मानने के लिए हम नियमतः बाध्य होते हैं। इसके बारे में देखते हैं। संविधान में इसकी मान्यता है। भारत के संविधान ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। उसी दिन जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया। और आपको ये भी बताएं कि राष्ट्रीय गीत को हम जो 65 सेकंड में गाया जाता है, इसको टाइमिंग होता है गाने का भी। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको गाने के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया। यह तय किया गया कि केवल वंदे मातरम के 2 ही पद या श्लोक जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में माने जाएंगे, जो आगे हम आपको अभी दिखाते हैं। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1911 के राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल अधिवेशन में पहली बार इन्होंने गुनगुनाया था या गाया था।
इसको हम एक बार आइए साथ साथ गुनगुनाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदुल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जो है हमारा 2 पद राष्ट्रगीत के भाग हैं जिन्हें संविधान ने स्वीकारा था। आगे देखते हैं इसके सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व को। यह गीत भारतीयों के राष्ट्र प्रेम, एकता और मातृभूमि भक्ति का प्रतीक है। हर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय पर्वों पर यह गाया जाता है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, जैसे उर्दू में, बांग्ला में और संस्कृत में तो लिखा गया है, इंग्लिश में इत्यादि भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है। यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार भी माना जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो महत्व रखता है। अब आइए देखते हैं इसके 150वीं वर्षगांठ जो 7 नवंबर 2025 को पूर्ण हो रहे हैं, उसके बारे में हमारे देश की सरकार या हमारा देश किस तरह से मना रहा है। 2025 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है, जिसका विशेष अवसर पे बहुत से कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया। भारत सरकार ने इस अवसर पर वंदे मातरम @150 नाम से मनाने की घोषणा की है। और इसका मुख्य आयोजन जो है, देश भर के 150 स्थानों पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों में निबंध, भाषण और संगीत विशेषताएं हो रही हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, वाराणसी जैसे विशेष वंदे मातरम महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी के जन्म स्थान, जिनका स्थान बंगाल था, पर विशेष प्रदर्शनी या सम्मान समारोह की घोषणा की है। भारतीय संगीत और संस्कृति मंत्रालय जो है ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पे इसकी थीम पर एक विशेष फिल्म और गीत जारी करने का योजना बनाई है। आइए देखते हैं हमारे जो राष्ट्रीय गीत है इसके पूर्ण रूप को देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय गीत का जो है 2 पद या 2 श्लोक ही राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान ने मान्यता दी। लेकिन ये पूरी जो गीत आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो सम्मिलित किया गया वो ये है। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं या गुनगुना सकते हैं। पूरी गीत है, ये जो हमारे राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, इसको आप एक बार पूरी तरह से गुनगुना सकते हैं। और एक बार पुनः आपको मेरी तरफ से हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने की बधाई है, शुभकामना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। इसके साथ ही एक बार अपने राष्ट्रगीत को आइए गुनगुनाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।